आरपीएफ रूल 70-72 के अंतर्गत आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा के लिए यह आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से देखें और इससे लाभान्वित हों। नए जो अभी सीबीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं या फ्यूचर में होंगे, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चंस में दो ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे ग्रुप ए में वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रहेंगे, कार्यालयीन भाषा, राजभाषा, जो मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो 10 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जो ग्रुप बी रहेगा इसमें 90 क्वेश्चंस दिया रहेगा, 90 क्वेश्चंस, और दोनों से आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन ही हल करने हैं। 10 क्वेश्चन ग्रुप ए से और 90 क्वेश्चन ग्रुप बी से, टोटल 100 क्वेश्चन। 100 में सिर्फ आपको 80 क्वेश्चन ही हल करने हैं। ग्रुप ए में राजभाषा रहेगा, जो मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ग्रुप बी में 90 क्वेश्चन रहेगा, दोनों से मिला के 80 क्वेश्चन के जवाब ही आपको देने हैं। जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी में पहला सेक्शन जीएस का है। जीएस करंट अफेयर्स भी हो सकता है, पारंपरिक भी हो सकता है। जीएस में हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, शामिल रह सकते हैं। और करंट अफेयर्स में जो डे बाय डे लाइफ की चीज़ें हैं, जो हमारे देश में, विदेश में घटना घटित होती है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। जो ग्रुप बी में दूसरा पोर्शन है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग का पोर्शन है, जो रीजनिंग तर्क शक्ति, वो भी 10 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग भी 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके अलावे जो नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, 60 टोटल 70 क्वेश्चंस। जो 70 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल यानी आपका विभागीय ज्ञान से संबंधित रहेगा। यानी कि जीएस 10, रीजनिंग 10, 20 और 70 जो है वो विभागीय प्रश्न रहेंगे। यानी कि 70, 80, 10, 90 और 10 राजभाषा, 100। लेकिन बनाने आपको हैं सिर्फ 80 ही बनाने हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम एग्ज़ाम में अच्छे बेहतर मार्क्स कैसे लाएं। तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो जो ये जीएस का पोर्शन है और ये रीजनिंग का पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन जो है 20 मार्क्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यदि आप 70 रूल में बैठ रहे हैं एग्जाम के लिए, 70 रूल के अंतर्गत, तो इसके तहत जो एग्ज़ाम है इसमें आपको 60% मार्क्स लाने पड़ते हैं, पासिंग मार्क्स।
पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 80 का 60 यानी कि 48। यदि आप 48 मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो इसमें से 48 मार्क्स ही चाहिए। लेकिन यदि आप रूल 72 के तहत एग्जाम देते हैं तो इसमें जो ज़्यादा अधिक स्कोर करेगा सफलता उसी को मिलेगा। उसमें 60% नहीं, जो जितना ज़्यादा लाएगा एग्ज़ाम में पास वही करेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीजनिंग और जीएस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट के जितने भी बल सदस्य हैं, एक्चुअली एग्ज़ाम 10 साल में होते हैं विभागीय एग्ज़ाम, तो अक्सर रीजनिंग भूल जाते हैं और उनके लिए लगता है कि रीजनिंग टफ है और रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने से वो बचते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये 10 मार्क्स और जीएस के 10 मार्क्स यानी जो 20 मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि रीजनिंग से आप ना डरें और जीएस से भी ना डरें। ये दोनों ही आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको जीएस से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित और जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इसमें लॉ हो, चाहे रेलवे की वर्किंग हो, क्राइम हो, सारे से वीडियो अपलोड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा और आशा है कि आप इससे लाभ उठाएंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो रीजनिंग से रिलेटेड है और जो चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हिंदी में बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। अब चैप्टर के नाम से ही लगता है कि ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये तो मैथ्स का सवाल है और सिलेबस में तो मैथ्स है ही नहीं। अभी जो पिछले महीने इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी, उसमें 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे, लग रहा था कि वो क्वेश्चंस मैथ्स का है। एक्चुअली क्वेश्चन मैथ्स का है और वो रीजनिंग का भी। तो इसलिए कंफ्यूज ना हों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि हम चाहे रीजनिंग का कुछ भी बनाए तो हमको बेसिक चीज़ें, जो कैलकुलेशन संबंधित बेसिक चीज़ें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल बताऊंगा, आप धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें, मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगा, बेसिक से, ताकि आप धीरे धीरे सीख जाएं। एक सवाल मैं आपको बनाने देता हूँ, आप बना के दिखाइए। सिंपल सा सवाल है, 2 जोड़ 2 भाग 2 का 2 कितना होगा? 2 + 2 डिवाइड बाई 2 ऑफ 2। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसे हल करिए और मैं इसके लिए आपको 1 मिनट का समय देता हूं। एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो टोटल क्वेश्चंस 100 रहते हैं, जिसमें आपको 80 बनाने हैं और समय सिर्फ 90 मिनट ही है। यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस देखने हैं और 80 के हल करने हैं। जाहिर सी बात है कि 1 मिनट में क्वेश्चन हल करना पड़ेगा आपको,
तो इसलिए एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप समय से नहीं काम करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएगी। तो इसलिए बनाइए इसको, चाहे तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, बनाइए। आशा है कि आपका आंसर आ गया होगा। यदि आपका आंसर 4 आया है तो आप गलत हैं, इसलिए कि आप खुद देखें इसका आंसर क्या आता है, मैं बना रहा हूं। जब इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछते हैं तो हम देखते हैं कि अरे 2+2 जोड़ देते हैं, भाग दे देते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसमें आप जो बेसिक चीज़ है, जो बॉडमास का नियम है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बॉडमास, बी फॉर ब्रैकेट, इसको 1 नंबर में यूज करेंगे, यानी सबसे पहले ब्रैकेट का यूज होता है। जब भी हम इस तरह के सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ। तीसरे नंबर पे डिवीजन का यूज करते हैं, यानी भाग का यूज करते हैं, डिवीजन। चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, यानी गुणा का यूज करते हैं। पांचवें नंबर पे एडिशन का यूज करते हैं, यानी जोड़ का काम करते हैं। और छठे नंबर पे सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं, यानी घटाव का काम करते हैं। कोई भी इस तरह का सवाल हम हल करेंगे तो ये जो बेसिक फंडा है बॉडमास, BODMAS, यानी बी से ब्रैकेट 1 नंबर में, दूसरे नंबर में ऑफ मतलब का, तीसरे नंबर में डिवीजन यानी भाग, चौथे नंबर में मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, पांचवें नंबर में एडिशन यानी जोड़, और छठे नंबर में सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। हम इसको ध्यान में रखेंगे, क्रम को ध्यान रखेंगे, इसी क्रम में हमें हल करना है, तभी हमारा सवाल सही होगा। हमने सवाल जो दिया था, हमने सवाल दिया था 2+2 भाग 2 का 2, यही सवाल था, सिंपल सा सवाल था। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम प्लस का काम करें कि डिवाइड का काम करें कि ऑफ का काम करें, यानी जोड़ का काम करें कि भाग का काम करें कि का काम करें। ये तीनों में हमको डिसाइड करना है। तो जोड़ तो यहाँ पे देख रहे हैं 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे जोड़ है। जो भाग है, भाग ये 3रे नंबर पे है, और जो का है ये 2रे नंबर पे है। तो जो बॉडमास का नियम है, इसमें सबसे पहले तो हमें का यानी 2रे नंबर, इसी का काम करना चाहिए। तो पहले हम इसका काम करेंगे, यानी कि 2+2 भाग 2 गुने 2 मतलब 4, का मतलब गुना होता है, 2 गुने 2 किए तो ये 4 हो गया। तो अब हमारे पास 2 चिन्ह बचे हैं, एक जोड़ का है, दूसरा भागा का है। हम जोड़ करें या भाग करें, तो जोड़ तो 5वें नंबर में है और भाग 3रे नंबर में, तो जाहिर सी बात है कि हम पहले भाग का ही काम करेंगे। तो यानी हो गया 2+2 भाग मतलब 4 से हम 2 में भाग देंगे। अब 4 से 2 में भाग दीजिए, 4 से 2 में भाग देंगे, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो भाग देने के लिए हमने यहाँ पे दशमलव दिया, पॉइंट दिया, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 4 से 20 5 में भाग लग जाता है, तो यानी कि हमारा ये 0.5 हो गया। तो यानी कि हमारा पहले से 2 था, इसका मान 0.5 हो गया। तो हमारा आंसर जो आया, आंसर आया 2 में 0.5 को जोड़ दिए तो 2.5 आ गया।
अब देखिए आपका आंसर 4 आ रहा था और ये आंसर 2.5 है। तो एक्चुअली एग्जाम में जब इस तरह का सवाल आता है तो हम जल्दीबाजी कर देते हैं, हम नियम को फॉलो नहीं करते। हम देखें कि प्लस है प्लस कर दिए, गुना है गुना कर दिए। तो ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए। चलिए एक सवाल बनाइए। जो सवाल है 15 - 3 + 6 डिवाइड बाय 3 × 8, ये बनाइए सवाल। इसका मैं ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं, जल्दी से बनाइए, मेरे लिखते लिखते आप बनाइए। इसका ऑप्शन है आपका 25, 28, 32, 36। आपको बनाने के लिए मैं चलिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और बनाइए। आशा है आप बना लिए होंगे, आपका आंसर आ गया होगा। देखिए मैं बना रहा हूं, हल कर रहा हूं इसको। सॉल्यूशन हमारा सवाल यही था 15 - 3 + 6 डिवाइड बाय 3 × 8। सबसे पहले इस सवाल में हम देखते हैं कि किसका यूज करें। मैंने जो बताया है आपको बॉडमास, इसको भूलिए मत, इसको हमेशा दिमाग में रखिए कि हमको यही नियम से बनाना है। तो सबसे पहले बी से ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो ये है, हम इसका यूज करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में 15 - 3 यानी कि 15 में 3 को हम घटा देंगे तो हो जाएगा 12, इसका हमने 12 कर दिया, +6 भागा 3 × 8। अब हम कि जोड़ का काम करें कि भाग का काम करें कि गुना का काम करें। तो हमने बॉडमास में देखा है सबसे, यदि ये भाग है, जोड़ है, भाग है, गुना है, तो हम भाग का काम करेंगे, इसका काम पहले करेंगे। तो 12 जोड़ 6 और 3 नीचे आ गया और ऊपर में गुने 8 है। 3 से 6 में भाग दे दिए तो 2 बचा, तो यानी कि 12 जोड़ 2 गुने 8। अब देखिए पहले जोड़ करना है कि गुना करना है, तो पहले गुना करना होता है बॉडमास के नियम से। तो हमने क्या है कि 2 से 8 में गुना कर दिया, तो 12 जोड़ 16 हो गया, यानी कि जोड़ दिए तो 28 हो गया। तो आपका जो है बी नंबर आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है बनाना इस तरह से, गुने 8। अब देखिए पहले जोड़ करना है कि गुना करना है, तो पहले गुना करना होता है बॉडमास के नियम से। तो हमने क्या है कि 2 से 8 में गुना कर दिया, तो 12 जोड़ 16 हो गया, यानी कि जोड़ दिए तो 28 हो गया। तो आपका जो है बी नंबर आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है बनाना इस तरह से। अगला सवाल आप बनाइए, मैं दे रहा हूं आपको। 16 डिवाइड बाय 8 -4 +2 × 4 बराबर व्हाट। इसके मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूं। ऑप्शंस है आपके 4, 6, 8, 7। आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आप इसे बनाइए, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। आशा है आपका आंसर आ गया होगा। मैं बना रहा हूं, आप इसे मिलाइए। यहां जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था 16 डिवाइड बाय 8 -4 +2 × 4, ये सवाल था हमारा। इसमें सबसे पहले हमने जो नियम बताया आपको बॉडमास का, इस नियम को आप भूलें मत, हमेशा माइंड में सेट करके रखें। सबसे पहले
हम देखते हैं कि भाग का काम करें कि घटाव का काम करें कि जोड़ का काम करें कि गुना का काम करें, तो जाहिर सी बात है पहले डिवीजन का काम होगा बॉडमास के नियम से। पहले इसका काम करते हैं, यानी कि 16 को हम 8 से भाग देते हैं, -4 + 2 × 4। 8 से 16 में भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए घटाव का काम करें कि जोड़ का काम करें कि गुना का काम करें, तो बॉडमास के नियम से पहले हम गुना का काम करेंगे। 2 - 4 + 2 को गुना करेंगे 4 से तो 8 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक घटाव है एक जोड़ है, ये 2 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब जोड़ है, 2 के आगे कुछ नहीं है इसका मतलब जोड़ है। हम इसमें जो हम काम करेंगे समान चिन्ह वाले अंकों के साथ ले जाएंगे, जैसे 8 के आगे 4, 8 के आगे जोड़ है, 2 के आगे जोड़ है, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम इसलिए कि 8 के आगे भी जोड़ है, 2 के आगे भी कुछ नहीं तो जोड़ है, तो 8 2 को जोड़ दिए तो 10 हो गया, 10 में 4 को घटा दिए तो 6 हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन बी था 6 नंबर वो हमारा सही हो गया। इस तरह से मैं आपको बनाने के लिए 2-3 सवाल दे रहा हूं, आप घर में बनाइए, प्रैक्टिस करिए, इसलिए कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होंगे, इसलिए सवाल मैं दे रहा हूं, अब घर में बनाइए। 16 × 3 डिवाइड 16 + 5 - 2 = वाट। इसके मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ ताकि आपका आंसर निकले तो आपको पता चले कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं 3, 6, 2, 5। और कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, घर में बनाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 16 × 8 भागा 4 × 3 + 9 बराबर वाट। इसको भी बनाने की कोशिश करिए, इसके भी मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। इसके ऑप्शंस हैं 104, 105, 107, 110। ये क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूं, वो भी आप घर में हल करेंगे। 15 × 3 भागा 15 + 5 घटाओ 2। इसके भी मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं ताकि आप जब बनाएं तो आपको आंसर आए तो इसमें मिले। 6, 7, 8, 10। इस तरह से ये आप घर में बनाइए और आंसर मिलाने की कोशिश करिए। जो अगले टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगले टाइप्स के क्वेश्चंस में रहेंगे अगर प्लस को भाग कहें, जो प्लस है प्लस को भाग कहें, जो गुना है गुना को घटाव कहें, जो गुना है गुना को घटाव कहें, भाग को जोड़ कहें, जो भाग है उसको जोड़ कहें, घटाव को गुना कहें। तो एक क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया ये रहेगा कि 15 - 3 + 9 भागा 3 × 8 बराबर वाट। इसको आपको हल करना है। इसके ऑप्शंस भी दिए रहेंगे आपको, ऑप्शंस दिए रहेंगे। ऑप्शंस में 8, 7, 0, 6। यानी कि ये जो सवाल है, सवाल में सवाल वही है, हल करना है, लेकिन इसमें ये क्या
कि अगर जो ये प्लस चिन्ह है, प्लस को भागा कहें, गुणा को माइनस कहें, भागा को प्लस कहें और माइनस को गुणा कहें, यानी कि इसका जो चिन्ह है, चिन्ह को बदल देना है, बदल के बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सवाल बनाने में सबसे पहले 15, अब बोलता है कि माइनस को गुणा कहें, तो हमने गुणा कर दिया। फिर यहां बोलता है कि प्लस को भागा कहें, तो हमने प्लस की जगह भाग दे दिया। फिर बोलता है कि भागा को प्लस कहें, तो जो भागा है उसको प्लस कर दिए। फिर बोलता है कि गुणा को माइनस कहें, तो गुणा को माइनस कर दिए। इस तरह से हमने क्या किया, जो चिन्ह दिए गए थे प्रश्न के हिसाब से हमने चिन्हों को बदल दिया। अब ये हल करेंगे, तो हल करने में हम वही बॉडमास का नियम फॉलो करेंगे, इसको हम भूलेंगे नहीं, बॉडमास के नियम। तो सबसे पहले बोलता है ब्रैकेट 1 नंबर में, तो हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 15 को 3 से गुना कर देंगे तो हो गया हमारा 15 गुने 3 45। फिर ये भागा 9 प्लस 4, 9 प्लस 3 माइनस 8। अब हम भाग है, प्लस है, माइनस है, तो हम यहाँ पे भाग का काम करेंगे बॉडमास के नियम से। तो हमने क्या किया कि 45 में 9 से भाग दे दिया, प्लस 3 माइनस 8। अब 9 से 45 में भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 5 हो जाएगा, प्लस 3 घटाओ 8। अब है कि 5 में 3 को जोड़ देंगे। जब 5 में 3 को हम जोड़ेंगे, 5 में 3 को जोड़ते हैं तो हमारा 8 हो जाता है। अब 8 घटाओ 8 यानी हो गया 0। जब 0 हो गया तो हमारा ऑप्शन सी में 0 दिया गया है, तो हमारा आंसर सी हो गया, ऑप्शन सी 0 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बनाएंगे। पहले जो सवाल है, सवाल को देखना है कि सवाल क्या कहता है। यदि सवाल में चिन्हों को बदलने के लिए कहता है तो हम चिन्ह को बदल देंगे और बॉडमास का नियम फॉलो करेंगे और हम बनाएंगे। चलिए एक सवाल और बनाएंगे इसमें। इसमें अब जो चिन्ह है, इसमें बोलता है कि यदि प्लस का अर्थ है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, दिया गया यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है यानी गुना है, गुना का अर्थ भाग है, तथा भाग का अर्थ जोड़ है। जो भाग है इसका अर्थ जोड़ है। तो मान निकालना है। मान निकालने का सवाल दिया गया है 18 गुने 3 भागा 18 प्लस 6 माइनस 4। ये सवाल दिया गया, इसका मान निकालिए बराबर व्हाट। ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ऑप्शंस है आपके 8 7 6 0। देखिए मैं बना रहा हूं, इसको आप गौर से देखिए। सवाल में सबसे पहले बोलता है कि जो उसके चिन्ह दिए गए हैं, चिन्हों को बदलने हैं। तो सवाल है हमारा 18 गुने 3, तो बोलता है कि गुना का अर्थ है भाग, तो हम क्या करते हैं गुना का अर्थ भाग कर दिए। फिर भाग का अर्थ है जोड़, तो भाग का अर्थ जोड़ कर दिए। जोड़ का अर्थ है माइनस यानी जोड़ का अर्थ है घटाओ, तो घटाओ 6 कर दिए। अब बोलता है घटाओ का अर्थ है गुना, तो हम गुना कर दिए। अब हमारा जो सवाल है ये मेन सवाल हो गया ये। अब इसको हम हल करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे चिन्ह थे चिन्ह को प्रश्न के हिसाब से हमने बदल दिया। अब बॉडमास का नियम फिर फॉलो करेंगे यहाँ पे कि पहले भाग का काम करें कि जोड़ का करें कि घटाव का करें कि गुना का करें। जाहिर सी बात है बॉडमास के नियम से पहले भाग का काम होगा। तो हमने क्या किया 18 में 3 से भाग दे दिया, बाकी को हमने ऐसे रखा। अब तो यहां से हमने भाग दिया तो 6 हो गया।
अब क्या है कि अब इसमें हमको गुना का काम करना है पहले, यानी कि 6 + 18 गुना कर दिए, 6 गुने 4 तो 24 हो गया। अब 24 के आगे माइनस है, 18 6 इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों एक है तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे, कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है, तो 18 6 को जोड़े तो 18 2 20 4 24 हो गया, और यहाँ पे -24 है, तो 24 में 24 घटा दिए तो 0 हो गया, तो आंसर डी नंबर होगी आपका। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ये ज़्यादा समय नहीं लेता, चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो 1 मिनट से कम में भी ये बन जाएंगे। यदि आप सीख लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। 2-3 सवाल मैं आपको देता हूँ, आप घर में बनाइए और घर में बना के आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए इसका आंसर। जो सवाल है, सवाल आप हल करिए, मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ। सवाल है 16 डिवाइड बाय 8 -4 + 2 × 4 बराबर व्हाट। इसको आप घर में बनाइए, सीखने की कोशिश करिए, धीरे धीरे बनाइए, जो हमने बताया उसको फॉलो करिए। एक सवाल और मैं दे रहा हूं आपको बनाने के लिए। यही बनाइए, इसके भी ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको। एक सवाल और दे रहा हूं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। इसमें एक ऑप्शन मैं और बढ़ा दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं। यदि आंसर नहीं आता है तो इनमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन एक दे रहा हूं। इसके भी मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। इसमें भी एक ऑप्शन और मैं और बढ़ा दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस चैप्टर, गणितीय संक्रियाएं चैप्टर में देखा, बहुत ही आसान है। और एग्ज़ाम में चूँकि विभागीय परीक्षा है, ज़्यादा क्वेश्चंस भारी नहीं पूछे जाते हैं, आसान से रहते हैं, तो इसलिए जो मैंने आज बॉडमास का नियम बताया इसको आप फॉलो करिए। तो ये जो जितने भी हमने क्वेश्चंस दिए, जो हमने ऊपर में दे रखा था कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुने है, और गुने का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ जोड़ है, तो उसी से आप बनाइएगा ये सब सवाल को, और बना के आंसर मिलाने की कोशिश करिए, और कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि मैं भी देखूं कि आप मेहनत कर रहे हैं। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने जो बताया आपने अच्छी तरीके से सीखा, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप देखते रहिए और परीक्षा की तैयारी करिए, इसलिए कि आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है। तो आप सीखिए और सीख के लाभान्वित होइए। धन्यवाद।